तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने व्हीट स्टोन सेतु का जो सिद्धांत था वो प्रूव करके देखे थे। आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है उसी पे आधारित मीटर मीटर सेतु होता है। ठीक है, तो क्लास 12 की इस फिजिक्स की सेशन में बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये आपको बहुत इजी से समझ आने वाला है। हम लोगों को पढ़ना है मीटर सेतु। क्या होता है मीटर सेतु ये जानते हैं। तो मीटर सेतु को समझने से पहले आप ये जान लीजिए, जैसे व्हीट स्टोन सेतु था उसी पे ये आधारित होता है। मतलब इस ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आप लिखेंगे कि मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए लिखते हैं पहला पॉइंट, ये व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। सेतु के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, ये क्या होता है, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पे आधारित होता है। सेम प्रोसेस है और सेम ही वर्क होने वाला है। उसमें हम लोगों ने संतुलन की बिंदु प्राप्त किया था, तो हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा, संतुलन की बिंदु प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, इसे मीटर सेतु क्यों कहते हैं, तो याद रखिएगा मीटर सेतु कहने का इसका तात्पर्य ये है कि इसमें 1 मीटर लंबा वायर लगा होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, 1 मीटर लंबा जो वायर होता है उसका यूज किया जाता है। इस वजह से इसे हम लोग मीटर सेतु कहते हैं। समझ में आया, तो ये परिभाषा लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब इसमें हम और क्या करते हैं, इसमें या तो किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। या आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विद्युत परिपथ के स्थान पे आपको यह दिया हो सकता है कि विशिष्ट प्रतिरोध भी आप इससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बातें समझ में आया। तो फिर हम इनका उपकरण देख लेते हैं, इसमें होता क्या क्या है, क्या क्या यूज होता है। तो डायग्राम देखिए, पहले आपके पास एक व्यवस्था है। ठीक है, इसमें भी करेक्टली 4 प्रतिरोध होता है। ये जो होता है अज्ञात प्रतिरोध होता है एस, ये जो होता है आर इंटू बी वाला जो ऊपर सेक्शन लगा होता है वो आपके पास ज्ञात प्रतिरोध होता है। हमें इसी का वैल्यू जो होता है निकालना होता है। तो ये कहाँ कसकर लगा होता है, आपके पास मैग्नीन या कांस्टेंट का जो तार होता है उनके मध्य लगाया गया रहता है। ठीक है, तो ये एम और एन के बीच में जो होता है ज्ञात प्रतिरोध होता है, और एक्स वाई जो होता है उसके मध्य आपको क्या मिलता है, अज्ञात प्रतिरोध एस देखने को मिलता है। पॉइंट इन दोनों के आपके पास एन और एक्स के बीच में पॉइंट डी होता है। इस डी पॉइंट से जो होता है गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है। ये जी होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये करता क्या है, इससे कनेक्ट होता है जॉकी। ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं जॉकी। यहां लिख देता हूं मैं, इसे क्या कहते हैं, जॉकी कहते हैं। ये जॉकी क्या काम करता है भाई, ऐसे पेन शेप का होता है, ऐसे जैसे आप देख रहे हैं। इसमें हम इस बिंदु को हर जगह टच करा के देखेंगे जहां हमें स्थिति शून्य मिले, मतलब सेतु संतुलन की स्थिति मिले। जिस पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट बी पे हमें सेतु संतुलन की स्थिति मिल रहा है तो वहां कनेक्ट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जॉकी का काम यह है कि हमें इसे अलग अलग स्थानों पे चेक करना है कि कहाँ सेतु संतुलन हमें मिल रहा है। जिस पॉइंट पे मिलेगा उसी पॉइंट पे हमें इनकी गणना करना होता है। फिर इसके अंतर्गत जो होता है आपके पास ये 1 मीटर जो होता है, मीटर पैमाना लगा होता है। आप देख सकते हैं ये जो है आपके पास मीटर पैमाना होता है। साथ में इसमें आपके पास बैटरी होता है और कुंजी के होता है, जिसे प्लग भी आप बोल सकते हैं। तो मैंने उपकरण का वर्णन यहाँ लिख दिया है। मैग्नीन या कांस्टेंट का तार हम इसमें यूज करते हैं, जिस और इसी का तार जो होगा उसका परिच्छेद समान होता है। ठीक है, और ये 1 मीटर लंबा होने की 1 मीटर लंबा वायर का यहाँ यूज किया जाता है। इसी वजह से इसे मीटर सेतु कहते हैं। ठीक है, मीटर सेतु क्यों कहते हैं ये भी यहाँ लिख दिया गया है। फिर साथ में पीतल की 2 मोटी पत्तियां होती हैं, ए एम व सी वाई। ए एम आपको मिल जाएगा भाई, देखिए ए है और एम है। ठीक है, ये ए से एम, ये आपके पास पीतल की 1 मोटी पत्तियां, और दूसरा ये सी से वाई, ये वाला। ठीक है,
तो ये C से Y जो है आपके पास क्या होता है, ये कसे रहते हैं। समांतर मीटर पैमाना लगा होता है, ये आप देख सकते हैं आपके पास समांतर क्या है, मीटर पैमाना आपको इसमें देखने को मिलता है। फिर इसमें D बिंदु पर संयोजक पेंच होते हैं, ये जो है आपके पास संयोजक पेंच है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये संयोजक पेंच होता है हम लोगों के पास, जिससे कनेक्ट होता है गैल्वेनोमीटर, जिसमें कनेक्ट होता है जॉकी, ठीक है। ये जॉकी को हम लोग इधर उधर खिसका कर देखते हैं, जहां पॉइंट हमें संतुलन की स्थिति मिलता है वहां चेक करते हैं। फिर 6 पॉइंट आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा चलिए लिख देते हैं जॉकी, संतुलन स्थिति प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों के पास उपकरण। प्रयोग विधि में क्या करना है, इनको इधर उधर खिसका कर देखना है कि कहाँ पे हमें जो है परिपथ जब हम ऑन किए हैं तो वह किस स्थिति में हमें शून्य धारा जॉकी की मदद से प्राप्त होता है। तो ये प्रयोग विधि होता है, उसमें हमें सूत्र की स्थापना करना है, ठीक है। तो सूत्र की स्थापना करने के लिए आप ये मान लीजिए, मान लें ए सिरे से संतुलन बिंदु बी की दूरी ए बी बराबर एल सेंटीमीटर पे प्राप्त होता है, ठीक है। ए बिंदु से बी के बीच में हमें क्या मिल रहा है, संतुलन बिंदु, जहां इसकी दूरी क्या है, ए से ये एल सेंटीमीटर है, ओके। चूंकि याद रखना बी सी बराबर हम लोगों को क्या मिलेगा, बी से सी बराबर 100 माइनस का एल सेंटीमीटर। 100 क्यों भाई, क्योंकि अगर हम सेंटीमीटर में मापे तो यहां से यहां तक की जो पॉइंट है हमें 100 सेंटीमीटर में मिलेगा। तो ये तो टोटल 100 सेंटीमीटर है, उसमें से एल घटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो हमें बी सी बराबर क्या मिलेगा, 100 माइनस का एल सेंटीमीटर। चूंकि याद रखिएगा ये जो होता है P बराबर हम लोगों को मिलता है L इंटू का X। अब यही हम Q का वैल्यू निकाले तो हम लोगों को Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 100 माइनस L इंटू का X, ठीक है। L के स्थान पे हम लोगों ने क्या रख दिए, आपके पास 100 माइनस का L इंटू का X। यहां तक की चीजें समझ में आए। अब हम लोगों को क्या करना है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से तो यहां तक आप नोट करिए, फिर इसका व्हीटस्टोन सेतु से आगे डेरिवेशन करते हैं। हम लोगों के पास हम लोगों का जो फॉर्मूला है यूज करते हैं क्या, कहां से, तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, ठीक है। व्हीटस्टोन क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, P डिवाइडेड बाई Q बराबर R डिवाइडेड बाई S, ठीक है। क्योंकि P का वैल्यू हम लोगों के पास क्या है, P का वैल्यू हम लोगों ने कुछ देर पहले लिखे हैं L इंटू का X, और Q का वैल्यू हम लोगों के पास 100 माइनस का L इंटू का X था। तो यह वैल्यू अप्लाई करते हैं तो L इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 माइनस का L इंटू एक्स बराबर R डिवाइडेड बाई S, ठीक है। यहां तक हुआ। अब इसके बाद तो यहां हम लोगों को क्या मिल गया, L इंटू का X डिवाइड में 100 माइनस L 100 माइनस L इंटू का X। तो यहां से X से X डिलीट हो गया। तो आगे देखिए यहां सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हम लोगों के पास बचेगा क्या, यहां आपके पास L डिवाइडेड बाई 100 माइनस का L बराबर R डिवाइडेड बाई S। यहां इसको पक्षांतर कर दीजिए तो R डिवाइडेड बाई S इज इक्वल टू L डिवाइड में आपके पास 100 माइनस का L, ठीक है। तो यहां से S का वैल्यू निकालिए, तो अंश बटे हर ऊपर नीचे कर दीजिए, बस A के L नीचे रहने दीजिए, इसको ऊपर ट्रांसफर। तो S इज इक्वल टू R इंटू का आपको मिलेगा 100 माइनस का L डिवाइड में L। यही जो होता है मीटर सेतु के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। मीटर सेतु का फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस का L डिवाइडेड बाई L। इसकी सहायता से अगर आपको R और L का मान पता है तो आप अज्ञात प्रतिरोध S क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये जो होता है ना एक प्रैक्टिकल व्यवस्था है, इसके बाद इसका सावधानी जो होता है कैसे क्या करना होता है ये आप पढ़ के रखेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में इसकी सावधानी क्या क्या होता है कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये हम लोगों के पास होता है मीटर सेतु। चलिए यहां तक नोट करिए।